सुबह 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं और मैं पार्क में आ गया हूँ। ओशो साहब की बातें इतनी सुहानी हैं, इतनी दिलकश हैं, उनकी बातें विचार करके जो कि विचारणीय हैं, उनकी किताबें, उनके रसाले, उनके बारे में पता करना, पढ़ना, जानना, मनन करना, ये अगर किसी का भी काम है, तो वो सुहाने रास्ते में चल पड़ा। ओशो साहब पूछते हैं कि ईश्वर है कहाँ? ईश्वर तो हमारी चेस्ट के अंदर है। ईश्वर तो एक खामोशी में ही रहता है। आप खामोश हो जाइए। पिन ड्रॉप साइलेंस, साइलेंट जोन, नो मैंस लैंड। और फिर देखिए, जब आप अपने में गुम हो जाते हो, अपने में गुम हो जाते हो, अंतर ध्यान हो जाते हो, ईश्वर का बोध होना शुरू हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ए बिलवड इज मीटिंग ए लव्ड वन, a woman or a man, both are entangled, fall in love, and both are unable to meet each other due to many reasons. The brunt, the pain, the wounds, what both are realizing, feeling, emotionally unexplainable, इजहार नहीं हो पाते वो दर्द। इसी तरह से एक प्रोवर्ब है, लव कम्स अनसीन, यू सी ओनली इट गोस। प्यार का जो एहसास होता है, आते हुए नहीं होता है। जब प्यार का हाथ आपसे छूट जाता है, तब आपको एहसास होता है कि मैं प्यार खो बैठा या मैं प्यार खो बैठी। और उस प्यार का एहसास इतना मीठा होता है जैसे आपके सीने से, आपकी जुल्फ़ों से, आपके बालों से, आपके जिस्म से एक खूबसूरत हवा का झोंका खुशबू भरा आया और आपको छू के चला गया। ये है प्यार। ऐसे ही परमात्मा आपके कलेजे के अंदर है, जिगर में है, आत्मा में है। आपका ब्रह्मांड आपकी छाती के अंदर है। हर पल परमात्मा आपका ख्याल रखने वाला है, मगर आप गलत दिशा में भटक गए। ये ओशो साहब के रिसाले पढ़ पढ़ के मैं समझ पाया। आप गलत दिशा में भटक गए, इधर जा रहे, उधर जा रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। यदि ईश्वर को अपनी चेस्ट में एहसास करना आपने शुरू कर दिया, तो अब के बाद आप उधर इधर से, जो कि अब तक आपने कुछ पाया या नहीं पाया, ये आपको पता है, मगर अपने अंदर का परमात्मा जिस दिन आपने एहसास करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई बहार आने वाली है। इट इज़ फॉर श्योर, इट इज़ फॉर श्योर, इट इज़ फॉर श्योर।